हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। पिछले 24 घंटे नीट 2026 एस्पिरेंट्स के लिए कितना ज़्यादा शॉकिंग और डिस्टर्बिंग रहे हैं, ये तुमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। नीट प्रिपरेशन फेज से रिलेटेड जितने भी टीचर्स, एजुकेटर्स, यूट्यूब क्रिएटर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, हर वो इंसान जो नीट 2026 के पेपर से जुड़ा हुआ था, एट प्रेजेंट नीट 2026 कैंसिलेशन और री नीट के अनाउंसमेंट से फ्रस्ट्रेटेड है। लेकिन फ्रस्ट्रेशन के अलावा एक और इमोशन है जिसके बारे में शायद कोई बात नहीं कर रहा है, जिसे क्योंकि कोई फील नहीं कर सकता है, वो है वो पेन, वो सफरिंग वाली फीलिंग कि हमने बड़ी मुश्किल से नीट 2026 का पेपर अटेम्प्ट किया था, बहुत हिम्मत लगी थी नीट 2026 की तैयारी करने के लिए, और वापस से अब री नीट की जब अनाउंसमेंट हुई है, वापस से उन किताबों को खोलना और अपने आप को प्रिपेयर करवाना कि अगले कुछ महीनों में मेरा दोबारा इसी साल पेपर होने वाला है, कितना ज़्यादा पेनफुल है मैं समझ सकती हूँ बच्चों। भले ही मैं कह रही हूँ मैं समझ सकती हूँ, लेकिन उस इंटेंसिटी से उस पेन को, सफरिंग को फील करना शायद मेरे लिए भी मुमकिन ना हो पाए, क्योंकि मैंने दिन रात जग कर एनसीईआरटी की वो नीट बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री की किताबें नहीं पढ़ी है। मैंने अपने आप को उस आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में रखकर, सारे रिश्तेदारों के तानों से दूर रखते हुए, अपनी हिम्मत जुटाते हुए नीट का पेपर नहीं दिया है। मुझे पता है जब ये री नीट की अनाउंसमेंट हुई होगी, तुम्हारे मन में कितने ज़्यादा सवाल पैदा हुए होंगे। लेकिन जो रियलिटी है, जितना जल्दी हम एक्सेप्ट कर सके उतना जल्दी हम लोग अब री नीट के लिए खुद को प्रिपेयर कर पाएंगे। री नीट 2026 के रिगार्डिंग एनटीए के डायरेक्टर जनरल ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। फटाफट उन स्टेटमेंट्स के बारे में आप लोगों को ब्रीफ कर देती हूँ बच्चों, और री नीट की हम कैसे तैयारी करें, री नीट का शेड्यूल क्या होने वाला है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो एनटीए के डायरेक्टर जनरल का कहना है कि 3 मई 2026 को नीट 2026 का पेपर फुल सिक्योरिटी के साथ ही हर सेंटर पर कंडक्ट करवाया गया था। जो ये पेपर लीक वाली न्यूज आ रही है, ये 7 मई से सर्कुलेट होनी शुरू हुई है। 7 मई को एक डिजिटल पीडीएफ सर्कुलेट हुई, जहां से पता चला कि नीट 2026 का एक गेस्ट पेपर बनाया गया था, और उसमें लगभग 410 क्वेश्चंस थे, जिसमें से 120 क्वेश्चंस एग्जैक्टली वही थे जो कि नीट 2026 के पेपर में पूछे गए थे। एनटीए डायरेक्टर जनरल का कहना है कि जो एक गेस्ट पेपर है, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इन सब के जरिए नीट के पेपर से पहले नहीं सर्कुलेट हुआ था। पहले जो एक गेस्ट पेपर सर्कुलेट हुआ था, ये फिजिकली हुआ था। एक इंडिविजुअल ने दूसरे इंडिविजुअल को एक गेस्ट पेपर दिया था। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए गेस्ट पेपर सर्कुलेट नहीं हुआ था। वो तो 3 मई को जब नीट का पेपर हो गया, उसके बाद उन गेस्ट पेपर्स की फोटो क्लिक करते हुए पीडीएफ बनाकर 7 मई के अराउंड इन सभी पीडीएफ्स को सर्कुलेट किया गया। तो नीट के पेपर से पहले ऑनलाइन कुछ भी ऐसा ब्रीच नहीं आया है। जो भी पेपर का सर्कुलेशन हुआ है वो इंडिविजुअली हुआ है, इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का कोई भी रोल नहीं रहा है। एनटीए ने ये चीज भी एक्सेप्ट करी है कि जिस तरीके से उन्होंने बच्चों को प्रॉमिस किया था, याद है ना वो नोटिस जिसमें एनटीए ने कहा था कि एनटीए इज फुली रेडी, 10 स्टेप अहेड, इस बार 0 एरर के साथ आप लोगों का नीट का पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। तो एनटीए ये चीज एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ, हमने जिस तरीके से बच्चों को प्रॉमिस किया था, हम उस प्रॉमिस पर स्टैंड नहीं कर पाए, और उसी चीज को रेक्टिफाई करने के लिए री नीट 2026 की अनाउंसमेंट हुई है। जो ये नीट 2026 पेपर लीक वाला मुद्दा है, ये सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के पास भी पहुंच गया है बच्चों। अच्छी खबर ये है कि नीट 2026 पेपर लीक में जो इंसान था, जो मास्टरमाइंड इन्वॉल्व था, उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। ये सभी चीजें अलग पहलू है। हम बात करते हैं अपने री नीट 2026 के एग्जाम के बारे में। तो एनटीए के डायरेक्टर जनरल कह रहे हैं कि अगले 7 से 10 दिन, यानी कि 22 मई के अराउंड तुम लोगों को अपना नीट 2026 का जो री नीट का पेपर होने वाला है, उसका शेड्यूल मिल जाएगा कि कब आपका पेपर होने वाला है, कब तक एडमिट कार्ड रिलीज होंगे, कब तक आपकी सिटी इंटीमेशन स्लिप रिलीज होगी। इस री नीट एग्जाम के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन फी नहीं पे करनी है, बल्कि 3 मई को जो तुमने पेपर दिया था, उस टाइम जो रजिस्ट्रेशन फी पे करी थी, वो फी भी आप लोगों के बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगी। अच्छा, काफ़ी बच्चे मुझे मेरी प्रीवियस वीडियोस में कमेंट करके पूछ रहे थे कि दी हमारा नीट 2026 का जो फॉर्म था वो साइबर कैफे वाले भैया ने फिल करा था और उन्होंने ही अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट करी थी, तो रिफंड क्या उनके पास आएगा? हाँ बच्चे, रिफंड उनके पास आएगा। एक बार एनटीए नीट 2026 रजिस्ट्रेशन फी रिफंड रिलेटेड कोई ऑफिशियल नोटिस रिलीज कर देता है, तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगी कि रिफंड आना शुरू हो चुका है। जैसे एक बार पता चल जाए कि रिफंड आना शुरू हो चुका है, आप लोग अपने साइबर कैफे वाले भैया के पास जाइएगा और उनसे रिफंड ले लीजिएगा, क्योंकि जिस भी बैंक अकाउंट से आप लोगों ने नीट 2026 की रजिस्ट्रेशन फी पे करी थी, उस बैंक अकाउंट में रिफंड खुद ब खुद आ जाएगा। आप लोगों को एडिशनल बैंक डिटेल्स प्रोवाइड कराने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो 22-23 मई तक हम लोगों को अपना री नीट 2026 एग्जामिनेशन का शेड्यूल पता चल जाएगा। लेकिन अब आप इस चीज का वेट मत करिए कि 7-8 दिन बाद जब शेड्यूल रिलीज होगा, जब डेट रिलीज होगी, उसके बाद मैं पढ़ना शुरू करूंगा। जितना जल्दी हो सके तैयारी शुरू करो बच्चों। मैं जानती हूँ इस टाइम ये कहना बहुत आसान है कि जितना जल्दी शुरू होके स्ट्रैटेजी बनाओ, तैयारी शुरू करो। तुम्हारे लिए अभी तो ये चीजें डाइजेस्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो
हो रहा है कि मैं खुद को प्रिपेयर कैसे कराऊं वापस से उस सीट में बैठकर एग्जाम देने के लिए, खुद को प्रिपेयर कैसे कराऊं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के वापस से उन पन्नों को पलटने के लिए। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, जितना जल्दी हो सके हम रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं और इस चीज़ को, रीनीट वाली चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं कि मेरे पिछले अटेम्प्ट में जो भी कमी रह गई थी, चाहे वो इतनी माइनर सी कमी क्यों ना थी, मैं उस पर वर्क करूंगा और पिछले अटेम्प्ट में मेरा जो भी स्कोर आ रहा है उससे बेटर स्कोर करने पर फोकस करूंगा बच्चों। नीट 2026 का जो रीनीट का पेपर होने वाला है, इसमें एक डिफिकल्ट पेपर ही एक्सपेक्ट करिएगा। तुम्हें याद है ना, नीट 2024 में जो पेपर लीक वाला इशू हुआ था, उसके बाद नीट 2025 में कितना ज़्यादा डिफिकल्ट और लेंदी पेपर आया था। डरा नहीं रही हूँ, बस तुम्हें वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करवा रही हूँ। नीट 2026 के रीनीट वाले पेपर के लिए भी थोड़ा हाई लेवल की डिफिकल्टी एक्सपेक्ट करते हुए ही आप लोग प्रिपरेशन शुरू करिएगा और इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर्ड रहिएगा कि अब एनटीए सबकी नज़र में आ चुका है। ऑल ओवर इंडिया अभी सबसे भयंकर न्यूज़ यही चल रही है कि नीट 2026 का पेपर, जिसमें 22 लाख से ज़्यादा बच्चे अपीयर हुए थे, वो पेपर लीक हो गया था, जिसकी वजह से अब एनटीए ने पेपर कैंसिल ही कर दिया है और रीनीट की अनाउंसमेंट कर दी है। तो अब जो तुम्हारा रीनीट होने वाला है, फुल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए आई होप इस बार कंडक्ट करवाया जाएगा। एनटीए की नज़र अब पेपर कंडक्शन पर बहुत तगड़ी तरीके से पड़ गई है बच्चों। तो जब एनटीए अब स्ट्रिक्टली प्रिपेयर होने के लिए तैयार है, तो तुम भी अपनी प्रिपरेशन सुपर स्ट्रांग रखना। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स के लिए एनसीईआरटी की बुक बहुत अच्छे से पढ़ना, चाहे कितना कम टाइम भी तुम्हारे पास क्यों ना है। तुम बस ये देखना कौन कौन से वो वीकर एरियाज है जिस पर तुम्हें फोकस करना है, ठीक है। तो जितना भी टाइम तुम्हें मिले बच्चों, अगले 7-8 दिन में हमें पता चल जाएगा कि कितना टाइम हमारे पास है। एटलीस्ट 1 महीना तो हमारे पास होगा नीट 2026 के इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। तो इस 1 महीने में बस अपना हर दिन 100% देने पर फोकस करना। एक्सपेक्टेड डेट की बात करूं तो 31 मई से पहले पहले तो तुम्हारा नीट का पेपर होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 31 मई तक तो आप लोगों का सीयूटी यूजी 2026 के डिफरेंट शिफ्ट्स में एग्जाम चल रहा होगा। उसके बाद अगर मैं जून की बात करूं तो जून 22 से 30 के बीच आप लोगों का यूजीसी नेट का पेपर होता है, जो कि एनटीए ही कंडक्ट करवाता है। तो एनटीए उसमें भी इन्वॉल्व होगा। तो जहां तक मुझे लगता है आपके पास लगभग 1-1.5 महीने का पूरा समय है रीनीट 2026 की प्रिपरेशन करने के लिए। तो ये लेकर चलिए कि फर्स्ट संडे ऑफ जुलाई, दैट इज 5 जुलाई, इस तारीख को आपका रीनीट का पेपर हो सकता है। 1 महीना तो एटलीस्ट आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि सिटी इंटीमेशन स्लिप रिलीज होती है, एडमिट कार्ड रिलीज होता है, एग्जाम से 1-1.5 हफ्ते पहले रिलीज हो जाता है। तो एनटीए को भी तो नेशनल लेवल पर 22 लाख बच्चों के लिए पेपर कंडक्ट करवाने के लिए टाइम चाहिए होगा ना। एटलीस्ट 1 महीना तो टारगेट करिए और इस 1 महीने में अपना बेस्ट देने पर फोकस करिए बच्चों। अगले 1 महीने में किस तरीके से नीट का सिलेबस हमें वापस से अच्छे से रिवाइज करना है और बायोलॉजी की प्रिपरेशन सुपर स्ट्रॉन्ग कराने के लिए मैं अगले 1 महीने में रीनीट के लिए आप लोगों को कैसे प्रिपेयर करवाने वाली हूं, उन सभी वीडियोस के लिए स्टे ट्यून टू बायोलॉजी एटीज बच्चों। पिछले 24-48 घंटों से मुझे पता है बहुत सारे न्यू मेंबर्स भी हमारी बायोलॉजी एटीज फैमिली से जुड़ गए होंगे। तो जिन बच्चों को नहीं पता है, एनटीए नीट की अपडेट्स प्रोवाइड कराने, स्ट्रैटेजी मोटिवेशनल वीडियोस प्रोवाइड कराने के अलावा चैनल के नाम को जस्टिफाई करते हुए मैं आप लोगों की नीट बायोलॉजी की प्रिपरेशन सुपर स्मूथ बनाने में भी हेल्प करती हूं बच्चों। मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, आप लोगों की नीट बायोलॉजी सिलेबस के चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मैंने अपलोड करी हुई है। हर एक चैप्टर में दिए हुए हर एक टॉपिक को मैंने शॉर्ट्स के फॉर्म में समझाया हुआ है। तो अभी तक कोई भी चैप्टर था जो कि तुम्हारा अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो रखा था, उस पर्टिकुलर चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन करते हुए उसके सारे टॉपिक्स को मेरे इस चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट के जरिए समझेगा बच्चों। मेरे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में भी जाइएगा, यहाँ पर भी मैं हर 1.5 से 2 घंटे के गैप में आप लोगों को एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछती हूँ। तो यहाँ पर भी लगातार मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस वापस से पूछूंगी। अगले 24-48 घंटों में मैं नया शेड्यूल रिलीज करूंगी कि इस पर्टिकुलर हफ्ते हम इन चैप्टर से क्वेश्चंस करेंगे, अगले हफ्ते हम इन चैप्टर से क्वेश्चंस करेंगे। मेरे एक टेलीग्राम चैनल भी है बायोलॉजी एटीज नाम से। एनटीए नीट के रिगार्डिंग जितने भी नोटिस रिलीज करेगा, सारे नोटिस आपको टाइम पर यहाँ पर मिल जाएंगे और बायोलॉजी के चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज बायोलॉजी के फुल सिलेबस मॉक टेस्ट की पीडीएफ्स ऑलरेडी यहाँ पर अपलोडेड है। और जब तक रीनीट नहीं हो जाता है, तुम्हारे रीनीट बायोलॉजी में 360 और 360 स्कोर करवाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट पेपर्स में यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगी। तो मेक श्योर मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटी से भी तुम कनेक्टेड हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो नीट बायोलॉजी की प्रिपरेशन सुपर स्ट्रांग रखना बच्चों। अगले 1 महीने में मैं जानती हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस वापस से रिवाइज करना, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रांग करना शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो, लेकिन बायोलॉजी में अगर अभी तक तुम्हारा एक्सपेक्टेड स्कोर नीट 2026 का 310, 320 तक भी पहुंच रहा था, तो उसे 360 तक जंप करवाओ। बायोलॉजी अगले 1 महीने में कितने शानदार तरीके से प्रिपेयर हो सकती है तुम्हें भी पता है। मेरे बच्चे, वो नीट 2026 का 3 मई वाला पेपर अब भूल जाओ, वो कैंसिल हो चुका है। रीनीट पर फोकस करो एंड टेक इट एज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अपना बेस्ट देने पर फोकस करना। कुछ भी अपडेट एनटीए रिलीज करता है तो अपडेटेड वीडियो आप लोगों तक पहुंचा दूंगी। स्टे ट्यून टू बायोलॉजी एटीज फॉर फ्री बायोलॉजी कंटेंट, अपडेट्स, मोटिवेशनल वीडियोस एंड स्ट्रैटेजीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।